2023 बीता, 2024 बीता और आखिरकार 2025 भी बीत ही गया। हर साल लोग कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 70 से 80% लोग उस रिजोल्यूशन को 15 से 20 दिन में ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोग रिजोल्यूशन लेने के बाद भी छोड़ देते हैं, और वीडियो के एंड में बताएंगे कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप रिजोल्यूशन लेने के बाद भी छोड़ देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आप क्या करें कि आप रिजोल्यूशन लेने के बाद उसे कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है फ्यूल। जैसे किसी रॉकेट को हवा में जाने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, एक ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपके जीवन में फ्यूल या ईंधन है? दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम दर्द या पीड़ा कह सकते हैं। क्या आपके जीवन में वो दर्द, वो पीड़ा है, वो बेचैनी है कि हमको भाई ऐसे नहीं जीना है, मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ ऐसे नहीं जीना है? क्या तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के साथ जीना चाहते हो? तुम उन प्रॉब्लम के साथ सिंक हो गए हो कि मुझे इसी प्रॉब्लम के साथ अब जीना है, ऐसे ही जीना है? क्या तुम उन्हीं आदतों के साथ जीना चाहते हो? अगर तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते तो वही ईंधन है, वही तुम्हारा फ्यूल है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ईंधन क्या कोई फ्यूल नहीं है तो तुम रिजोल्यूशन लेने के बाद भी उसे आगे चल के छोड़ दोगे। दूसरे नंबर पे आता है दूसरों से प्रभावित होकर के। इंस्टाग्राम पे रील देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई मूवी आई उसको देख लिया, अब प्रभावित हो गए कि हमको ऐसे बनना है, ऐसे करना है, हमको ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। देख लिया, अब क्या? जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भर देते हैं, हवा भरने के बाद कुछ दिनों बाद जैसे हवा निकलता है फिर क्या होता है, वो ज़मीन पे आ जाता है। सेम वैसे ही होता है। जब आप कोई रील देखते हो ना तो रील देखने के बाद आप कुछ दिन बाद उसे छोड़ ही देते। रील और रियलिटी में अंतर होता है। तीसरे नंबर पे आता है हैबिट्स। आपकी जो आदतें हैं उन आदतों को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको रात को 12 बजे तक जगने की आदत है, 1 बजे तक जगने की आदत है, और सुबह देर तक सोने की आदत है, 7 बजे 8 बजे मोबाइल देखने की आदत है, रील देखने की आदत है। आपको छोटी छोटी चीज़ों से डोपामाइन चाहिए, आपको इन्जॉयमेंट चाहिए, टाइम पास करना है। ये सब चीज़ें आपकी आदतें हैं, और आपने कोई रिजोल्यूशन लिया और इसे चुटकी बजा करके दूसरे दिन से आप सारी आदतें नहीं छोड़ सकते। जैसे एग्जांपल के लिए आपने रिजोल्यूशन लिया कि भाई मैं कल से जिम जाऊंगा, आपको आदत ही नहीं है, आपके मन को आदत नहीं है, और रिजोल्यूशन लिया पता नहीं किसी वजह से, लेकिन आपका मन और शरीर सिंक नहीं है। मन कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है। देर रात तक जगने की आदत है, सुबह देर तक सोओगे तो दूसरे दिन से कैसे चुटकी बजा के तुम उसको आदत को नहीं तोड़ सकते ना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आदमी रिजोल्यूशन लेने के बाद भी छोड़ देता है। अब हम आगे बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्यूल, जैसे हमने पहले बात की फ्यूल की, ईंधन की, जिसे हम दर्द और पीड़ा भी कहते हैं। आपके जीवन में नहीं है तो उसे ढूंढो। और ढूंढने की ज़रूरत क्या है यार, आप मिडिल क्लास आदमी हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको दूसरे शब्दों में गरीबी के आसपास ऐसा कहो कि चुटकी बजाते हो कभी भी गरीब हो सकता है, ठीक है? वही आपकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप जैसे पैदा हुए हो वैसे आपको नहीं जीना है तो आप ढूंढो, अपना दर्द ढूंढो, बेचैनी ढूंढो, पता करो। आपको इधर ढूंढना है कि मैं बीमार हूँ तो बीमार नहीं रहना है, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ तो पढ़ने में कमज़ोर नहीं रहना है, मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को इम्प्रूव करना है, मुझे जिम जाना है। जो भी रिजोल्यूशन है आपकी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ढूंढो और उसको ठीक करो। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था दूसरों से प्रभावित होकर के अगर आपने कोई रिजोल्यूशन लिया है तो उसका सोल्यूशन ये है, रील और रियलिटी में अंतर होती है। वो जो वीडियोस होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, उनके टारगेट ऑडियंस ही तुम हो, तुम्हें फंसाया जा रहा है इसमें ताकि तुम्हें फॉलो करो, तुम अपना टाइम उस पर लगाओ फालतू की चीज़ों पे। तो उन सारी चीज़ों से बचना है। जब भी मन ना किसी चीज़ के प्रति तुरंत आकर्षित हो जाए और भागे बहुत तेज उसके पीछे कि ये मुझे चाहिए, तो वहाँ सावधान हो जाओ, वहाँ रुको, क्योंकि वो तुम्हारा हार्मोन तुमको दौड़ा रहा है। रुको, वहाँ पे सजग हो जाओ, ठीक है? 10 बार सोचो उस चीज़ को करने से पहले। और तीसरे नंबर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है हैबिट। भाई 2 साल 5 साल 10 साल से तुमने अपनी आदत ख़राब कर रखी है। तुम ऐसे चुटकी बजा के मजाक तो है नहीं कि कल से मैं जिम जाऊंगा, बस तुरंत उठा, बस जाके तुरंत जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सारी आदतें छोड़ दी।
मजाक थोड़ी है यार। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है, ऐसे चुटकी बजा के तुम अपनी जिंदगी ठीक कर लोगे क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन सिंक नहीं है। शरीर कुछ और कहता है, मन तुम्हारा कुछ और कहता है, तुमको समझ में नहीं आता है। रात को जल्दी सोने के लिए कहा जाए, रात को देर तक रील देखोगे, इधर उधर काम करोगे। सुबह जल्दी जगने के लिए कहा जाए तो मन कहेगा जग जाओ, तो एक तरफ होगा कि जगना है, एक तरफ होगा कि नहीं है थोड़ा और सोना है, थोड़ा और सोना है। आदत ही नहीं है ना तुमको। तो वो रिजोल्यूशन 15-20 दिन तक चलेगा। जनवरी में शुरू होता है, 15 तारीख 20 तारीख तक 25 जाते जाते 70-80% लोग जाओगे तो जिम में खाली मिलेगा। 1 तारीख को जिम जाना, देखना पूरा भरा मिलेगा जिम। 15 तारीख को जाना, फिर देखना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि अपने आप को बार बार याद दिलाना कि भाई ऐसा नहीं दिखना है, ऐसा नहीं जीना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, नहीं जीनी है, नहीं जीनी है। तो याद दिलाने के लिए तुम छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। तो मोबाइल में वॉलपेपर लगा लो, मोबाइल में रिमाइंडर लगा लो, अपने टारगेट्स गोल, अपने गोल बनाओ। आप एक बड़ा गोल बनाओ, उस बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में बांटो कि ये मुझे 1 महीने का गोल है, 1 साल का है तो इसको 1 महीने में करो, फिर उसे 1 दिन में करो, और डेली बेसिस पे लिखो, नोट करो उसे पेन पेपर पे कि आज मुझे ये करना है। शाम को देखो कि आज मैंने ये नहीं किया है, अब उसे दूसरे दिन से फिर से उसके ट्राई करना है, क्यों नहीं किया है, उन चीज़ों पे काम करना है, क्यों नहीं किया है। तुम जिम नहीं जा पाए आज, तो क्यों नहीं जा पाए उस पर काम करना है। तो तुम छोटे छोटे कट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, उसे दीवारों पर चिपकाओ जो तुम्हें बार बार याद दिलाए कि तुमको ये करना है, ये करना है। तुम रिमाइंडर लगा लो मोबाइल में, दिन में 4 बार 5 बार तुमको याद दिलाए तुम्हारी गलतियों को। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी गलतियों को याद दिलाए। तो बड़ी आदतों को ना बदलने के लिए छोटी छोटी आदतों पे काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीजें बड़ी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि तुमको जिम जाना है, तो जिम जाने में 3 प्रोसेस है। एक तो जल्दी तुमको पहले सोना पड़ेगा और जल्दी जागना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे अपने आप को मोटिवेट करके जिम जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, तुम 3 चीजों को मिक्स करके एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया कि मुझे जिम जाना है और मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। अब तुमको छोटी छोटी चीजों में काम करना है, जल्दी सोने कोशिश करनी है, और किस वजह से तुम जल्दी नहीं सो पा रहे हो उस चीज पे तुमको काम करना है। जल्दी नहीं जग पा रहे हो तो उस चीज पे काम करना है कि तुम जल्दी जगो। जल्दी तभी जग पाओगे जब तुम्हारे अंदर से आएगा कि मुझे जिम जाना है, मुझे ऐसे नहीं दिखना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। अंदर से जब तक नहीं आएगा ना, तुम कितने भी रिजोल्यूशन ले लो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो घर में एक आईना रखा करो और रोज जो है ना अपनी हालत देखो। एक कैमरा ऑन कर लो, उस कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी शक्ल देखो, बात करो, देखो अपनी हालत देखो। ठीक है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपनी हालत को देखो आईने में, बैठ करके 5 मिनट सोचो अपने जीवन के बारे में। ये सारी चीजें तुमको दिखाएगी तुम्हारी हकीकत। अपने आप को दिन में 5 मिनट अपने आप को कम से कम देखो कि तुम क्या हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसे देखो। और बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में बांटो। जैसे अभी मैंने बताया जिम जाना है तो जल्दी सोना, जल्दी सोने पे काम करना पड़ेगा, जल्दी जागने पे काम करना पड़ेगा, और अपने आप को जिम जाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से टारगेट गोल सेट कर लेना। तो बेसिकली जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे छोटे छोटे पार्ट में करके देखना शुरू करो और उन छोटे छोटे पार्ट पे काम करना शुरू करो। बजाय पूरे प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम देखने के बजाय उस प्रॉब्लम में 10 प्रॉब्लम देखो। छोटे छोटे पार्ट में काम करो। मन क्या है, मन एक रिदम पकड़ के चलता रहता है, एक लीक पकड़ के चलता रहता है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से एक लीक पे चल रहा है। अब उस लीक को तोड़ना पड़ेगा। तो आपको 15-20 दिन तक जबरदस्ती आपको आदत डालनी पड़ेगी, मन को, शरीर को, जो भी आप काम कर रहे हो ना उस लीक से हट करके दूसरे लीक पे जाने के लिए, तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन को। तो 15-20 दिन आपको एक लीक पकड़ाना पड़ेगा, और जब लीक पकड़ लेगा तो फिर वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो अपने आप होने लगेगा सब। सबसे पहले सुबह उठो और उसे पेन पेपर पे लिखो टारगेट, दिन भर का टारगेट क्या है। शाम को देखो कि तुमने कौन कौन सा टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। तो बेसिकली आपको इन सारी चीजों पे काम करना है। मैं वीडियो के एंड में रिवाइज कर देता हूँ। पहला, आपको अपने जीवन में दर्द ढूंढना है, पेन ढूंढना है। दूसरा, दूसरों से प्रभावित होकर के आपको कोई भी रिजोल्यूशन नहीं लेना है। दूसरों से प्रभावित होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को देख करके ऐसे इंस्टेंटली ऐसे हार्मोन ऊपर चला गया, यार मुझे भी ऐसे बनना है। टारगेट बनाओ, प्लान बनाओ कि मुझे ऐसे बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें बीच में प्रॉब्लम आएंगी, इसको कैसे रिजोल्व करूंगा। ये सारी चीजें आपके पास प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रील देखा और रील देख करके आप दूसरे दिन से प्रभावित होकर करना शुरू कर दिया, वो सब नहीं। आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे हैबिट्स को, आपको पुरानी हैबिट्स को तोड़नी है और नए हैबिट्स के लिए आपको काम करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, मन के साथ, शरीर के साथ। ठीक। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने जीवन में बदलते हो तो आपको डेफिनेटली आगे चल के आप अपने रिजोल्यूशन कंप्लीट करोगे और आपका मन बदलेगा, आपका शरीर बदलेगा, फिर आपका जीवन बदलेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।